जी अस्सलाम वालेकुम। मैं रऊफ़ क्लास आपके सामने नया वीला के साथ हाज़िर हूँ। इमरान खान साहब के हवाले से केस आप देख रहे हैं बड़ा लिंगर ऑन होता जा रहा है, और खान साहब एक पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा एक पावरफुल एक वो आंसर हैं जिनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। कोशिश की गई होगी लेकिन यू कांट इग्नोर। मीडिया नहीं इग्नोर कर सकता, सियासतदान नहीं कर सकते, इवन मिलिट्री नहीं कर सकते, दुनिया के बहुत सारे मुल्क हैं वो भी नहीं कर सकते, वेदर वी लाइक इट और नॉट। बट ही इज़ अ बिग रियलिटी विद ह्यूज फॉलोइंग। लोग जो हैं कल्ट की बल्कि एक उसकी उसकी शक्ल इख्तियार हो चुकी। अगरचे उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट ने कोशिश की थी कि खान साहब का नाम जो है ना वो आपको टीवी चैनल्स में नहीं आना चाहिए या वहाँ पे वो टिकर्स नहीं चलने चाहिए, लेकिन इवन देन उसके बावजूद भी अब पाकिस्तानी पॉलिटिक्स जो है वो इमरान खान साहब के हवाले से उसमें उसमें घूमती रहेगी, और उनका जिक्र, उनका मेंशन, उनके प्रोग्राम, उनके शोज़ आगे होते रहेंगे। रीज़न वही है कि नाउ ही इज़ ए बिग पॉलिटिकल पर्सनैलिटी हैं। अगरचे कन्विक्शन उनको हो चुकी है, लेकिन वो मुल्क के साबिक प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं और बहुत बड़ी, जैसे मैंने कहा, फॉलोइंग या बड़ी मेजर एक अपोजिशन के तौर पर वो सामने हैं। सो उनके हवाले से हर बंदे को दिलचस्पी भी रहेगी, दुनिया के मुल्कों को भी है, यहाँ पे भी। अभी हम देख रहे हैं कि उनको सोमवार वाले दिन जो है ना फिर उनकी प्रोसीडिंग शुरू होनी है, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कि बहुत सारे उनको सेंटेंस करने में जो है जो प्रोसेस था उसमें बड़े फ्लॉड हैं और जस्टिस नहीं किया गया, लिहाजा जस्टिस किया जाए और उनके साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है उसको अनडू किया जाए। जिस पर अभी तक समझ आ रहा है कि डिलेइंग टैक्टिक्स वगैरह जो नज़र आ रहे हैं, लतीफ़ खोसा साहब ने भी उस दिन आपने सुना होगा खासा, उन्होंने भी वहाँ पर अदालत में अच्छा खासा शोर शराबा किया। तो लग यही रहा कि खान साहब को मैक्सिमम इसलिए भी ये फ्राइडे वाले दिन जो उन्होंने नहीं किया, उनको उनको उनके केस की हियरिंग नहीं हो सकी कि प्रोसिक्यूटर या जो भी थे, वकील थे इलेक्शन कमीशन के, वो जी बीमार थे वट एवर। सो डिलेइंग टैक्टिक्स हमें नज़र आ रहा है कि खान साहब को वीकेंड है, 2-3 दिन और इनको जेल में रखा जाए। और बुशरा साहब ये कह रहे हैं कि खान साहब की हेल्थ इट्स फॉलिंग और तबीयत उनकी ठीक नहीं है, लिहाजा उनकी रिहाई के लिए इकदाम किए जाए। सो वो दबाव भी उस पर अलग है। और साथ में खान साहब की अपनी जो है वो अभी खबरें आ रही हैं कि लंदन और उसमें USA में अपनी लीगल टीमों के जरिए कोशिश की जा रही है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मुल्क जो है उनको मोबलाइज़ किया जाए और खान साहब के हवाले से जो केसेस इन पर बनाए गए हैं वो दबाव डाला जाए हुकूमत पाकिस्तान पे और उनको रिलीज़ कराया जाए। और सबसे बढ़कर रिलीज़ कराने के बाद उनको अगले इलेक्शन जो होनी है उसके लिए एलिजिबल करार दिया जाए। सो ये सारी एफर्ट्स इस वक्त इकट्ठे हो रही हैं। तो खान साहब और उनकी पार्टी जो है ना कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से कोई रस्सी, कोई धागा कोई आपके हाथ में है और आप उसको पकड़ कर तैर कर अब किनारे पर आने की कोशिश करें। सो ये तमाम महाज आपको खुले आपको नज़र आ रहे हैं। एक चीज़ बड़ी इसमें वो है कि अभी कोशिशें तो की जा रही है कि शाम कुरैशी साहब आए, वो मिले हैं उनसे साथ, बड़े पावरफुल ये एम्बेसडर थे, मतलब उसमें नॉर्वे के थे, ऑस्ट्रेलिया के थे, यूरोपियन यूनियन के और अमेरिकन के, जिनको उन्होंने ब्रीफ किया जिनके खान साहब के हवाले से क्या कुछ हो रहा है। और ये भी एरनी है, सितम ज़रीफ़ी देखें, यही ममालिक थे जिनके खिलाफ खान साहब तकरीरें करते थे और जिनको अपने ज़वाल का या अपनी हुकूमत हटाने का या साजिश का वो ब्लेम करते थे। जिन यूरोपियन कंट्रीज़ को आज उन्हीं ये सफ़ीरों से जाके वो इंसाफ मांगने की, जो मदद मांगने की कोशिश कर रहे हैं। जब माजी में यही सफ़ीर मिलते थे खान साहब के दौर में, जब वज़ीर आज़म थे, अपोजिशन के लोगों से, तो खान साहब कहते थे कि ये साजिश कर रहे हैं, इनको क्या राइट पहुँचते हैं, ये जो हैं डिप्लोमेट जो हैं वो अपोजिशन के लोगों से मिले, मीडिया से मिले, क्यों मिलते हैं, ये साजिश करते हैं, उन्हें इजाज़त नहीं होने देनी चाहिए थी। आई होप कि अब उन्होंने अपने सबक सीखे होंगे, दोबारा अगर कभी वज़ीर आज़म बनते हैं तो उन्हें पता होगा कि जनाब कि हर दौर में अब दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है कि अब आप ये नहीं हो सकता कि एक मुल्क के मसाइल हमारे मसाइल हैं, दुनिया के मसाइल हैं। अब दुनिया के मसाइल भी हमारे हैं, हमारे मसाइल दुनिया के मसाइल हैं। सो पूरा एक उनको आके इंटरवीन करना पड़ता है। जैसे इस वक्त हम चाह रहे हैं कि अमेरिकन, यूरोपियन यूनियन और दीगर यूएन तक ममालिक हैं वो इंटरवीन करें और पाकिस्तान में इलेक्शन करवाएं या इमरान खान साहब को इंसाफ दिलवाएं। हम भी तो उनकी इंटरवेंशन इन्वाइट कर रहे हैं ना। तो ऐसे ही दुनिया के सारे मुल्कों में इट्स ए ग्लोबल विलेज। जब इनकी अपोजिशन, जो खान साहब इनको जेल में डालते थे, वो मिलते थे, उनसे एम्बेसडर मिलते थे और वो बताते थे कि कैसे हमारी प्रोसिक्यूशन हो रही है, जेलों में डाला जा रहा है, सजाएं हो रही हैं, तो खान साहब नाराज़ होते थे, उनके फॉलोअर भी नाराज़ होते थे। तो आई होप लेसन लर्नड, अब सबक उन्होंने भी सीखे होंगे कि नहीं, अगर जहाँ ज़्यादती हो रही है, गलत हो रहा होगा, ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ होंगे, आपकी जमहूरियत को ख़तरा होगा, तो फिर आपको दुनिया के ममालिक से मदद मांगनी पड़ेगी। खैर ये अपनी जगह, लेकिन एक साथ में एक और बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये मुलाकात जो है शाह कुरैशी साहब ने, उन्होंने यूरोपियन सफ़ीरों से या अमेरिकन, नॉर्वे या ऑस्ट्रेलियन से की है, फेयर इनफ। ऐसी मुलाकात को अरब वर्ल्ड के ममालिक से क्यों नहीं करते? मतलब ये अगर आवाज़ अभी उठ भी रही है, आप नोट करें इमरान खान साहब के लिए, तो यूरोपियन ये कंट्री से, अमेरिका से या कुछ और डेवलप्ड नेशन से आ रही है। ये वहाँ से मिडल ईस्ट के ममालिक जो हैं, जहाँ खान साहब को बड़ा तल्लुकात थे, दोस्तियाँ थी, बड़ी कॉमरेडशिप थी, बल्कि सऊदी अरब के वो शहज़ादा जो हैं मोहम्मद बिन सलमान जो है, उन्हें तो छोटे भाई का दर्जा दिया हुआ था। उन्होंने कहा आप ऐसे समझे सऊदी अरब में आपका छोटा भाई बैठा हुआ है। तो ऐसे हमने यूएई में देखा कि खान साहब की थी, ऐसे तुर्की में हमने देखा, ईरान में था, मलेशिया में था,
वहाँ के मुल्कों की तरफ से उनके सफ़ीरों के साथ पीटीआई ने क्यों नहीं उनको अप्रोच करने की कोशिश की, मिलने की कोशिश की, या ऐसे उसका रशिया के साथ बड़ा खान साहब को प्यूटन के साथ बड़ा बताया गया थी, बड़ी जी उनके दोस्ती तल्लुकात हो गए, 3-4 घंटे की मुलाकात हो गई। तो रशियन सफ़ीर से या इवन अगर बाकी जो हैं तो वो क्यों नहीं उनसे मुलाकात कर, सिर्फ वेस्टर्न ममालिक को क्यों फोकस किया गया है, और दुनिया में वो आवाज़ क्यों नहीं उठ रही खान साहब के लिए जो हमने माजी में देखा नवाज शरीफ के लिए उठी थी, या ये भुट्टो साहब को जब फांसी हुई थी, ये होने लगी थी, तो उस वक्त बहुत सारे ममालिक थे जिन्होंने शोर शराबा डाला था और उन्होंने उनके लिए मर्सी की अपीलें की थी, उनकी रिहाई के लिए बड़ी ऑफ़र्स की गई थी और बहुत सारे पैकेजेस ऑफ़र किए गए थे। इवन इंदिरा गांधी साहब जो थी उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने भी रहम की अपील जो है ना, अगर मैं सही मैंने पढ़ा है तो उन्होंने भी कहा था कि भुट्टो को फांसी नहीं होनी चाहिए डिस्पाइट ऑल बैड ब्लड बिटवीन दीज टू कंट्रीज। सो उस वक्त हमें नज़र आता था कि दुनिया में लोग जो हैं या लीडर हैं वो भुट्टो साहब को फांसी से बचाने के लिए अपीलें कर रहे थे, जोर लगा रहे थे, जो वट एवर जो भी था, और डील्स कर रहे थे कि बाहर चले जाएं। भुट्टो साहब नहीं माने, बास कहते हैं जी भुट्टो साहब नहीं माने थे। ऐसे नवाज शरीफ साहब को हमने देखा जब इनको जनरल तो मुशर्रफ ने हत्यारा साजिश केस में सजा दिलवाई थी, उम्र कैद दी थी, उस वक्त भी मतलब कुछ 6 महीने साल बाद कोशिशें शुरू हो गई थी कि इनको रिलीज़ किया। बिल क्लिंटन उसमें मुलवस हुए थे, सऊदी किंग जो है अब्दुल्ला थे वो उसमें हुए, फिर उसके बाद लेबनान के हुए, उसके बाद कतरी हुए। सो पूरा एक पैकेज बनाकर उनको ले गए थे और उनको उन्होंने मतलब 1 साल जेल में रहे जो ट्रायल हुआ, बाकी के सारे उन्होंने वहाँ पर गुजारे। फिर दूसरी दफ़ा भी हमने देखा जो नवाज शरीफ साहब को दूसरी दफ़ा सज़ा हुई तो भी कहा गया कि दोस्त मुल्क जो हैं उन्होंने बड़ा रोल, उन्होंने साइलेंटली बड़ा उन्होंने दबाव दिया है और उन्होंने नवाज शरीफ को निकालने में एक बड़ा अहम रोल अदा किया। अगरचे जनरल बाजवा साहब वोट ले चुके थे नवाज शरीफ साहब से अपने सेकेंड एक्सटेंशन का, तो उसमें डील शामिल होगी कि आपको रिहा किया जाएगा, वो भी होगी, लेकिन उनका इंटरनेशनल लेवल पर कोई ना कोई आवाज़ उठती थी। नवाज शरीफ के लिए भी उठी और भुट्टो साहब के लिए भी उठी। सवाल यह है कि इमरान खान साहब के लिए हुकूमतें, जो मैं हुकूमतों की बात करूँ, अब सेनेटर्स हों, कांग्रेसमैन हूँ या दीगर इस तरह ह्यूमन राइट्स के एक्टिविस्ट हूँ या इंडिविजुअल्स हों, उनके ट्वीट्स होना या बयान देना वो और चीज़ है। असल चीज़ है कि क्या दुनिया भर की हुकूमतें जो उन्होंने कोई अब तक कोई ओपनली बात की है, कोई लेटर्स लिखे हैं, कोई सफ़ीरों ने लेटर लिखे हों इस मुलाकात के बाद जो शाह कुरैशी साहब से हुई है। एक हमें नज़र आया कि वो मिले हैं सफ़ीर, अमेरिकन सफ़ीर मिले हैं, इनसे ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से मुलाकात हुई है। उन्होंने उसमें सिंपली वो ये चाहते हैं कि आप ट्रांसपेरेंट और फ्री और फेयर इलेक्शन टाइम पे शेड्यूल आइन के मुताबिक करवाएं। उन्होंने इतनी गुफ्तगू की होगी, मुझे नहीं पता कि इमरान खान साहब के हवाले से गुफ्तगू हुई है या नहीं हुई, वो बात आ जाएगी किसी वक्त सामने, लेकिन अल्टीमेटली तो उन्होंने इतनी कहा होगा कि पाकिस्तान में इलेक्शन होना चाहिए, डेमोक्रेसी को डिले नहीं होना चाहिए, डिरेल भी ना हो, क्योंकि ये वेस्टर्न डेमोक्रेसी को सूट नहीं करता। पाकिस्तान जो है ना ये उसी मॉडल पर चला जाए, उसमें चाइनीज़ मॉडल पर जाए या रशियन मॉडल पर या ईरानियन, नॉर्थ कोरिया, जहाँ पे आपकी एक क्लोज्ड एक आपकी सोसाइटी है जहाँ पे ह्यूमन राइट्स, लोगों के ओपिनियन, राय वगैरह नहीं हो। सो वेस्टर्न डेमोक्रेसी की मेन कोशिश ये है कि पाकिस्तान उस ब्लॉक में ना जाए जहाँ पे कोई इलेक्शन भी नहीं होते, लोग जवाबदेह नहीं होते, ह्यूमन राइट्स अब्यूज होते हैं, फ्रीडम नहीं है, एक्सप्रेशन की फ्रीडम नहीं है। सो वो ये उनकी एफर्ट है। कोई भी हुक्मरान होगा यहाँ पे वो उसके लिए एफर्ट करेंगे कि आप जमहूरियत को, प्रोसेस को डिरेल नहीं होना चाहिए। हाँ, उनके अपने इंटरेस्ट आते हैं, जैसे जनरल मुशर्रफ के केस में आ गए थे, अफगानिस्तान वार आ गई थी, जनरल ज़िया के दौर में देखा अफगानिस्तान वार आ गई थी, उस वक्त उन्होंने तमाम चीज़ें साइड पर कर दी थी कि नहीं हमें इस वक्त फौजी जनरल चाहिए। अब लेकिन वो चाहते नहीं जी आपको डेमोक्रेसी चाहिए, फेयर इनफ। सवाल यह कि इमरान खान साहब की आवाज़ क्यों नहीं उठ रही, या ये मतलब मिडल ईस्ट के ममालिक क्यों नहीं बात कर रहे, वो खान साहब के ये लोग उन सफ़ीरों से क्यों नहीं मिल रहे। एक मेरा ख्याल है खान साहब को थोड़ा सा, अगरचे जो बंदा मुश्किल में हो उसको कहना तो नहीं चाहिए कि जनाब कि आपने ये गलतियाँ की फलां। हर बंदे को पता होता है अंदर खाते, मुझे भी पता है मैं क्या गलतियाँ करता हूँ, आपके सामने ना मानूँ ढीठ हो तो और बात है, अंदर तो मुझे पता है, एवरीबॉडी नोज़ कि हम कहाँ गलतियाँ करते हैं, कैसे गलतियाँ करते हैं। लेकिन लोगों का हमने अपनी ईगो हमारी हर्ट होना शुरू हो जाता है कि हमें मानना शुरू कर दिया मैंने ये भी गलती की, वो भी गलती की। अपनी गलतियों की वजह से मैं तबाह होऊंगा ना, किसी और की गलती की वजह से तो नहीं होगा। आपकी गलती की वजह से मुझे नुकसान तो नहीं होगा, तो मुझे मेरी गलती की वजह से नुकसान होगा। तो खान साहब आज अगर अपनी ये भुगत रहे हैं तो अपनी गलतियाँ भी उसमें शामिल हैं। मतलब आपने पूरी दुनिया को दुश्मन बना लिया था। वो ममालिक जो आपकी आवाज़ उठा सकते थे, अमेरिका से आप लड़ गए, चाइना से आप लड़ गए, उसके सऊदी अरब से आप लड़ गए, कतर के साथ, आपकी यूएई के साथ, सब के साथ। आज तुर्की क्यों नहीं बोलता जिसके लिए खान साहब वो बना रहे थे, आपको याद ओएसी अलहदा बना रहे थे, किन मुल्कों के लिए, ईरान, तुर्की, मलेशिया, ये वो मुल्क थे जो सऊदी अरब के खिलाफ थे। उस कतर भी शामिल थे सारे, जो बनारसी टीवी चैनल वगैरह बन रहा था, ये ब्लॉग बन रहा था अगेंस्ट द सऊदीज़, और उन सऊदीज़ के खिलाफ जिसका वो शहजादा जो प्रिंस, क्राउन प्रिंस जो हैं, अगेन उस मोहम्मद बिन सलमान जो है, जो आपको छोटे भाई कहते थे, आपकी ड्राइविंग करते थे, आप उनकी ड्राइविंग करते थे, जहाज़ उड़ा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। आप मतलब यहाँ पे उनको वो दिया गया, प्रोटोकॉल दिया गया था F-16 के, उसमें लेकर आए थे, या GF थंडर में जब उनका जहाज़ आया था, उन्होंने फेवर भी की बहुत ज़्यादा, उन्होंने खान साहब को पैकेजेस भी दिए। फिर क्या हुआ, आपकी क्या मसला होगा, उनका बहुत बड़ा क्लाउड है पाकिस्तान में, उनका MBS का,
आपको तो उनके साथ बना के रखनी चाहिए थी। हमें मतलब सोशो इकोनॉमिक तौर पे फ़ायदे हो रहे थे, और आज आप जिस मुश्किल में थे तो एस्टेब्लिशमेंट्स अगर कोई आपको रिलीफ लेकर दे सकता था, वो MBS दे सकते थे, शहजादा मोहम्मद दे सकते थे, जिनके साथ सबसे ज़्यादा आपका मसला हुआ, इशू हुआ, फॉर वट एवर रीज़न, जो भी गुफ्तगू हुई हम उसको एक साइड पर छोड़ देते, अब उनसे लड़ पड़े। अच्छा, इस वक्त तुर्की और सऊदीज़ की आपस की दोस्ती हो गई है। वही जो थे ये तैयब अर्दगान साहब थे, वो सऊदी अरब से भी हुए हैं, और सऊदी ये शहजादा जो है वो वहाँ से भी हुआ है, जो आपको अपनी दुश्मनियाँ वो सेटल करने के लिए पाकिस्तान के ज़रिए अपना ब्लॉक बनवा रहे थे। बन की होगी ना सुलह, सऊदीज़ के तुर्की की तो हो गई है, दोस्तियाँ हो गई हैं, बल्कि सऊदी ने शायद इमदाद भी की तुर्की के मुश्किल वक्त में। जिनके लिए आप लड़ रहे थे, अलहदा ब्लॉक बनवा रहे थे, वो तो आपस में दोस्त बन गए। आपके अभी तक शहजादा मोहम्मद से एक लड़ाई चलती रही है, ऐसे आपकी उनके साथ हुई। अगर EU के साथ कि हम गुलाम थोड़े हैं, वो आपने लेटर जो लगाया था, जो उन्होंने यूक्रेन पे हमें सपोर्ट कर, ना करें सपोर्ट, फॉरेन ऑफिस को डील करने दें। ऐसे चाइनीज़ आपसे नाराज़ कि आपने सिपाही को रोल कर दे, बैक कर देता। अमेरिकस पे होते हैं, दुनिया भर में दुश्मन होते हैं। अमेरिका से मान लिया एक मिनट के लिए उन्होंने कराया होगा आपकी हुकूमत की रही को, लेकिन ये बातें जो हैं आप डिप्लोमेटिकली हैंडल करते होते। स्टेट क्रॉफ्ट्समैन और चीज़ होती है, ज़ाती आपकी मेरी दुश्मनी और चीज़ होती है। आपने पर्सनल एमिनिटीज़ उन तमाम मुल्कों से बना ली जो आपको रिलीफ दे सकते थे, जो आपके साथ खड़े हो सकते थे, जो आपको सपोर्ट कर सकते थे, आपकी हुकूमतों को चलाने में बड़े मददगार हो सकते थे, क्योंकि पाकिस्तान के पास अपने वसाइल कम हैं। आपने इसी तरह 3 मुल्कों के सहारे जिंदा रहना, जो मैं बार बार कहता हूँ, अमेरिकन हैं, सऊदीज़ हैं और चाइनीज़ हैं, सबसे लड़ाई। सो उसका नतीजा क्या हुआ है? उसका नतीजा फ़ायदा आपके दुश्मनों को हुआ है, आपके मुखालफों को हुआ है। आपकी इसी ही ये नेचर को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने आपको जेल तक ले गए हैं। आपने कहा जी मैंने तो भी खान किसी से नहीं डरता, भी खान बिल्कुल झुकने भिकने वाला नहीं है, खान कल ही काफ़ी है, कोई बच तो नहीं गया जो मेरा दुश्मन। ये आप बैठ के ट्रेंड चलवाते थे अपनी सोशल मीडिया टीमों के जरिए, खान कल ही काफ़ी है। जनाब कल्ला कोई नहीं होता, कल्ला सिर्फ अल्लाह की ज़ात ही है, वही पूरी दुनिया चलाती है। बाकी हमें अगर सबको हमें ज़रूरत पड़े, मुझे भी ज़रूरत पड़ती है अपनी लाइफ गुजारने का, रोज़ाना की बुनियादों पर कई लोगों की ज़रूरत पड़ती है। अगर मैं कल्ले का, मैं कल्ला काफ़ी नहीं हूँ, कल्ला सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, जैसे मैं कह रहा हूँ। सो हमें आके हमने डिपेंडेंट होना होता है, बहुत सारे लोगों पे होना है, जैसे इंडिविजुअल्स ने होना होता है, फैमिलीज़ ने होना होता है, अपने रिश्तेदारों पे, दोस्तों पे, मोहल्लेदारों पे, मुल्क पे। ऐसे सेम लीडरशिप को भी चाहिए होते हैं, पार्टनर्स चाहिए होते हैं, दोस्त चाहिए होते हैं। आपने दोस्त बनाने होते हैं मुल्कों के, जब आप हेड ऑफ द स्टेट बनते हैं, यू नीड फ्रेंड्स नॉट एनिमीज। वहाँ ईकोज, लड़ाइयाँ, मैं कल्ले काफ़ी, हम डरते किसी से, गुलाम थोड़े हैं, हम ये कर लेंगे। भुट्टो साहब ने कहा जी घास खा लेंगे, बम बना लेंगे, बम बन गया, घास खा ली। भुट्टो साहब का क्या हुआ? वही पैसे जा लगे बेचारे कि घास खा, और वही घास खाने वाली नौबत आ गई। बाद में हमने देखा 1000 साल तक भारत से जंग लड़ेंगे, नारे तो बड़े अच्छे होते हैं। ये अमेरिका को जनाब हम टक्कर जाएंगे, हम टक्कर के लोग हैं। अब टक्कर के लोगों का हिसाब देख लें। अल्लाह से डरना चाहिए, तकब्बुर और इसे एरोगेंस से बचना चाहिए, इनके सारी के साथ। आई होप कि खान साहब वंस इज़ आउट ऑफ जेल तो वो तमाम लेसन सीख के आएंगे। ये नहीं कहेंगे नहीं जनाब कि तुसी की कर ले मेरा, कि तुसी, अब मैं क्या पंजाबी में क्या कहते हैं, अब मैंने वो जुमला नहीं कहता। सो यही वो इसका हुआ है कि कोई इस वक्त बड़ी आवाज़ खान साहब के लिए नहीं उठ रही। ज़बान जो थी ना खान साहब की, एक इसी ज़बान से, गुफ्तगू से उनको ये अरूज मिला, इक़्तिदार मिला, लोगों को कायल किया, लोगों में अपनी सिंपथी बनाई, वोट बनाया, इसी ज़बान के ज़रिए बनाया ना। बहुत खूबसूरत वो हैं, मुकर्रर हैं, खान साहब शाये होते थे, लेकिन आप उनसे बेहतर तकरीर ही कोई नहीं करता था। इसी ज़बान के ज़रिए आप तख्त तक गए तो लोग कहते हैं इसी ज़बान के ज़रिए आप जेल तक जा पहुँचे हैं। सो कहते हैं ना ज़बान ही फैसला करते हैं, तख्त या तख्ता। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। मैं खुद ही अपने आप को दिन में 10 दफ़ा समझाता रहता हूँ कि हर बात है ना उसको कैसे करना है। मैं भी बहुत सारे बेवकूफ़ियाँ करता हूँ, मतलब हमारे पंजाब में कहते चपलियाँ मारता हूँ, कोई बहुत सारी कोई इधर को नॉनसेंस गुफ्तगू करता हूँ, लेकिन मैं दिन में अपने आप समझाता रहता हूँ, दिन में डेली, कि ज़रा थोड़ा सा धीरज में रहा, ज़रा अपने आप को, आपकी गुफ्तगू जो है ना वो किस तरह की होनी चाहिए। मगर एनीवे यही है कि खान साहब को इस वक्त इंटरनेशनल सपोर्ट वो नहीं मिली जो भुट्टो साहब या नवाज शरीफ साहब के केस में देखेगी। अब इसमें किसका कसूर है? इंटरनेशनल कम्युनिटी का कसूर है, सऊदीज़ का कसूर है, चाइनीज़ का कसूर है, अमेरिकन का कसूर है, किसका कसूर है? या यूरोपियन यूनियन का कसूर है, या खान साहब का अपना कसूर है? ये फैसला मैं आप पर छोड़ता हूँ। थैंक यू।